अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। I just hope तुम जहाँ पे भी बहुत खुश हो, लेकिन यहाँ पे सब तुम बहुत मिस करते हैं। मम्मी जी, पापा जी, बच्चे, जर्नैल जी और खासकर तेजी दीदी। पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं काफी अपसेट थी हीर। मैंने 2 बार सोचा भी कि मैं अंदर आऊं या ना आऊं, पर जब मैंने तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। थोड़ी देर के लिए तेजी कहीं रह गई और तेजी दीदी यहाँ पर आ गई। मुझे नहीं पता था कि अपनी शादी की एल्बम देखकर तुम इतना टूट जाओगी, बल्कि मुझे लगने लगा था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। यू हैव मूव्ड ऑन। इसलिए मैंने कुलदीप के बारे में भी बात करना बंद कर दिया था। दीदी, कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए अपने गम छुपाने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे दुखी देख के बाकी सब भी दुखी रहे। मैंने रंगीन कपड़े भी पहना इसलिए शुरू किया ताकि लोगों को मेरा दर्द नजर ना आए, ताकि सबको लगे कि मैं खुश हूं। भले ही मैंने कभी कुलदीप का जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा रब जानता है कि ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें मैंने कुलदीप के बारे में सोचा ना। इस परिवार के लिए, इस घर के लिए मैं जो भी करती हूँ कुलदीप के लिए करती हूँ। मेरे इस घर में रुकने की सिर्फ 2 ही वजह है, ताकि मैं इस परिवार को जोड़ सकूं और कुलदीप के कातिल को पकड़ सकूं। लेकिन दिन पर दिन ये दोनों चीजें इतनी मुश्किल होते जा रही हैं। ना तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मम्मी जी और पापा जी के बीच में इतनी दूरियां क्यों है, और ना ही कुलदीप के कातिल का कोई सुराग मिला। मैं जहां पे भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, मन में बस यही ख्याल आता है कि कहीं ये कुलदीप का कातिल तो नहीं। लेकिन नहीं, कुलदीप तो इतना अच्छा इंसान था कि उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। आई एम सॉरी कुलदीप, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। हीर, एक सच है जो मैंने तुमसे छुपा के रखा है, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुम्हें वो सच बता देना चाहिए। तुम्हें कुलदीप का दुश्मन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो कोई दुश्मन था ही नहीं। जिस गोली ने कुलदीप की जान ली, दरअसल वो उस पर नहीं, तुम पर चलाई गई थी। कुलदीप ने तुम्हारी जान बचाते हुए अपनी जान दी है हीर। ऐसा नहीं हो सकता। हीर, कुलदीप ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कितना खुश था
वजह से। ही मुझे लगा कि तुम्हें ये सच बताना जरूरी है, तभी तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी ना। हाँ, तुम कुलदीप के कातिलों को ढूंढने के बारे में सोचती रहती और तुम्हारी जिंदगी बीत जाती, उम्र बीत जाती, लेकिन कुछ नहीं पता लगा पाती क्योंकि उसके तो दुश्मन थे ही नहीं ना। हाँ, कुलदीप ने हमेशा सबका भला किया है, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता ना। ही मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं कुलदीप की मौत के लिए जिम्मेदार हूं। नहीं हीर, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है हीर, मेरी बात। मुझे ये पहले एहसास क्यों नहीं हुआ? हीर जस्ट काम डाउन। तो यूं ही मुझे अंधेरे में नहीं खींचा था, वो तो मेरी ढाल बन के खड़ा था। मेरी वजह से कुलदीप की मौत हुई। नहीं हीर, तुम्हारी वजह से नहीं हीर, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं। हीर मेरी बात सुनो। हीर हाय रब्बा, ये लड़की क्या करेगी? कितनी मुश्किल से हीर जी के चेहरे पर वो प्यारी वाली मुस्कुराहट वापस लेकर आया था ना। मुझे लगा था कि वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रही है। सोचा था कि अगर खुद को इतना काबिल बना सकूं कि हीर जी शायद खुद मुझे अपना बना ले। पापा जी आपसे एक ही अरदास है पापा जी, कि हीर जी चाहे मेरी हो ना हो, और वो मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन फिर भी ना उनकी वो प्यारी वाली मुस्कुराहट फिर से उनके चेहरे पर वापस ले आओ। उन्हें कभी कोई भी तकलीफ ना हो, और वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। और बस इतनी सी अरदास है आपके साथ, वो कभी भी ना उन्हें कोई तकलीफ ना आए, कभी भी गम और अंधेरे में इतना ना खो जाए कि वो अपनों से दूर हो जाए। बाबा जी, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? कुलदीप, मुझे ना गुलदस्ते से बात करनी चाहिए। शायद उससे बात करके कुछ समझ आ जाए कि मुझे करना क्या है। गुलदस्तिया, पाजी, ओए पाजी मेरे यार, बड़े दिनों बाद याद आई इस गुलदस्ते की। हाँ यार गुलदस्तिया, की दसा क्यों है पाजी? हीर जी ठीक है ना? नहीं गुलदस्तिया, लेकिन तू हीर जी बारे की पूछा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।